बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बर वक्त इतला जो हकीकत टीवी देता है। भारतीय मीडिया को छोड़ दीजिए, वो पहले जश्न मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, बाद में उल्टियाँ करते हैं। अब सूरत हाल ये सामने आ चुका है, आपको बताया कि आई बॉल टू आई बॉल इस वक्त आ चुके हैं भारतीय फोर्सेस और चाइना की, और ये किसी भी वक्त महदूद पैमाने की जंग और लड़ाई में बदलने जा रहे हैं। आपको दो क्लिप सुनवाते हैं। एक भारतीय मीडिया का क्लिप है जो कि टॉक से पहले था, जिसमें वो बता रहे थे कि इसराइल आ गया हमारे साथ, ये आ गया, वो आ गया, और जो हकीकत टीवी ने आपको बताया कि टॉक्स फेल हो गई और अब इनकी मौत सामने आ चुकी है। उसके बाद देखिए वो कह रहे थे कि अब तो भारत को प्रॉब्लम हो गई है, चाइना ने तो धोखा दिया, ये तो यहाँ से निकलने वाला नहीं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये सुनिएगा जरा सबसे पहले पहला क्लिप, और उसके बाद फिर आपको दूसरा क्लिप सुनवाते हैं। आपको पता चल जाएगा चाइना इनके साथ करने क्या जा रहा है। एक तरफ शी जिनपिंग तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना। शी जिनपिंग की साजिशों के मुकाबले के लिए मोदी के साथ आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, बेंयामिन नेतन्याहू, इमैनुअल मैक्रोन, व्लादिमीर पुतिन, शिंजो आबे, स्कॉट मॉरिसन और बोरिस जॉनसन। सीमा पर युद्ध छिड़ा तो कुछ ऐसी ही होगी भारत और चीन के मुकाबले की तस्वीर। जहां जिनपिंग अकेले होंगे, वहीं भारत के साथ होगी दुनिया की सारी बड़ी ताकतें। फ्रांस भारत को समय से पहले रफाल विमान सप्लाई करेगा। 6 रफाल विमान जुलाई के आखिरी हफ्ते में भारत को मिल जाएंगे। वहीं इजराइल के साथ बराक एयर डिफेंस मिसाइल खरीदने का सौदा जल्द होने की उम्मीद है। अमेरिका ने भारत को अपना स्मार्ट गाइडेड बॉम्ब एक्सकैलिबर मुहैया कराने का वादा किया है। साथ ही अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया जानकारियां भी मुहैया करा रहा है। वहीं रूस भारत को एंटी टैंक मिसाइल और कंधे पर ले जा सकने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया है। रूस भारत को बेहद खतरनाक AK-203 राइफलों की खेप भी तुरंत उपलब्ध कराएगा। आपने सुना पहला क्लिप, अब जरा दूसरा क्लिप सुनिए। ये है वो असल चीज जो टॉक्स फेल होने के बाद असल में चाइना और इंडिया की फोर्सेस अब आमने सामने आ चुकी हैं, और ये किसी भी वक्त आपको खबर मिल सकती है कि चाइना ने इंडिया की बेस के ऊपर हमला कर दिया और वहां पर लड़ाई शुरू हो गई। सुनिए जरा। चाइना ने अपनी पोजीशन गाड़ ली है, रीइंफोर्समेंट्स आके बैठ गए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन फर्म बना ली है, और अगर कोई बातचीत से पीछे हटने वाला है 15-20 दिन में, तो वो ऐसे नहीं करता है। मेरे हिसाब से अभी चाइना ने अपने पत्ते नहीं खोले, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हमें ठीक से क्लियर नहीं है। यानी सोचे समझे तरीके से चीन ने अपने पूरे बेड़े को यहां पर इकट्ठा किया, साथ में अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, बुलडोजर्स, और साथ में अपने जवानों की तादाद यहां पर इसलिए बढ़ाई ताकि वो भारत के ऊपर दबाव बना सके और फिर इसी की आड़ में नेगोशिएट करते हुए स्टेटस को बदल सके। गलवान इलाके के साथ साथ अब डेप्सांग के बॉटलनेक वाले इलाके चीनी सैनिकों ने अपनी तादाद बढ़ा दी है, और चीन अब दौलत बेग ओल्डी के ऊपर भी दबाव बढ़ाना चाहता है। 2013 में भी डेप्सांग के इसी पॉइंट पर फेस ऑफ हुआ था, लेकिन इस बार कोर कमांडर साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के मेजर जनरल ल्यूलिन ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि यहां पर चाइनीज PLA का पूरा जमावड़ा है। यानी करीबन 3 से 4 हजार की संख्या में चाइनीज PLA के जवान यहां पर तैनात हैं, और उनके साथ उनके वेपन सिस्टम भी हैं। अगर वो बॉटल नेक पर बैठते हैं तो पूरी तरीके से DBO, जो कि 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ ये डेप्सांग पड़ता है DBO से, इसको भी डोमिनेट कर सकते हैं। गलवान घाटी के बाद पेंगोंग झील भारत और चीन के बीच हॉटस्पॉट बन चुकी है, और इसका एपिसेंटर इस वक्त फिंगर 4 है। पेंगोंग सो यानी पेंगोंग झील की फिंगर 4 और 5 के बीच का एरिया, जहां इस वक्त चीन की सेना जमी हुई। भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन फिंगर 4 पर मजबूत बनाई हुई है। वैसे पेंगोंग झील को लेकर चीन की नई फोर्स डिप्लॉयमेंट की इनसाइड इंफॉर्मेशन भी मिली है। चीनी सेना ने पेंगोंग झील की फिंगर 5 पर हेलीकॉप्टर बेस बना लिया है। चीन की सेना यहां पर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ियों और आर्टिलरी गन यानी तोप के साथ मौजूद है। चीन यहां कंस्ट्रक्शन के लिए कई ट्रक और बुलडोजर के साथ हैवी मशीनरी भी पहुंचा चुका है।
चीन फिंगर 4 को LAC मानता है, जबकि भारत फिंगर 8 को LAC मानता है और भारतीय सेना वहां तक पेट्रोलिंग भी करती रही। पहले चीन फिंगर 8 पर था, लेकिन अब वो फिंगर 5 के आगे आ चुका है। उन्होंने अपना बेस फिंगर 8 से शिफ्ट करके फिंगर 5 पर कर लिया है। यहाँ पर फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच पहाड़ी पर चीन ने 4 बड़े बंकर बना लिए, जबकि 6 टेंट लगाए हुए। साथ में करीब 1000 की संख्या में चीन के 362 और 363 बॉर्डर रेजिमेंट के सैनिक यहाँ तैनात हैं। चीनी सैनिकों की तादाद यहाँ पर करीब 1000 से 1500 के बीच हो सकती है। चीन की सेना की तादाद को देखकर भारत ने लद्दाख में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी और इस वक्त भारत LAC के 3 सेक्टर्स पर पूरी तरह मुस्तैद है। LAC की फ्रंट लाइन पर इस वक्त 45,000 जवान मौजूद हैं और वो चीन की किसी भी हरकत से निपटने के लिए तैयार है। चीन इतनी जल्दी विड्रॉ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो अपने फोर्सेस को लेके आया वहां पे और वहां पे डिप्लॉयड है और पूरा इक्विपमेंट है। उसने इंडियन आर्मी का भी रिएक्शन देखा है और इंडियन आर्मी भी बड़ी तैनात में वहां पे डिप्लॉयड है। डेटरेंस है ये दोनों के लिए, तो दोनों फौज आईबॉल टू आईबॉल है। 5 मई से भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में कई मोर्चों पर आमने सामने हैं। इस वक्त लेह से लेकर LAC के बीच सेनाओं की जबरदस्त मूवमेंट हो रही है, जमीन पर भी और आसमान में भी, क्योंकि LAC पर चीन ने भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया है। इसके लिए चीन ने 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर गलवान के इलाके को सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनाया। दोनों देशों को अगर डिसएंगेजमेंट करना है तो चाइनीज PLA ने कहा यहां पर भी ये 2.5 से 3 किलोमीटर वाली थ्योरी को मानना होगा। भारतीय सेना बिल्कुल साफ तौर पे उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा ना तो हम कंस्ट्रक्शन बंद करेंगे, ना रोड बनाना, ना फीडर रोड और ना ही ब्रिज बनाना बंद करेंगे, और साथ में क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारतीय सीमा के अंदर का इलाका है और वहीं 3 किलोमीटर की इस थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। गलवान घाटी उत्तर में दौलत बेग ओल्डी और दक्षिण में दुर्बुक के बीच में पड़ती है। इसी के साथ एक हाईवे और गलवान घाटी को इस हाईवे का एंट्री पॉइंट कहा जा सकता है। यहाँ जो हाईवे बनाया जा रहा है वहाँ ITBP और इंडियन आर्मी का बेस भी है। दुर्बुक और दौलत बेग ओल्डी के बीच इसी हाईवे पर चीन की नजर है, क्योंकि यहाँ से भारत जमीन के रास्ते दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी तक पहुंच रखता है। जानकारी मिली है कि लद्दाख में 832 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 7 ऐसी जगहें हैं जहां पर इस वक्त इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ बना हुआ है। देप्सांग, दौलत बेग ओल्डी, गलवान, पेंगोंग झील, गोगरा, ट्रिग हाइट और चुमार। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।